नमस्कार साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथम कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक। इसके अंतर्गत हम 11वें पाठ को पढ़ेंगे, एकादशा पाठ, और इस पाठ का नाम है पुष्पोत्सव, अर्थात पुष्प का उत्सव, फूलों का उत्सव। उत्सव प्रिय भारत देश है, अर्थात भारत देश उत्सव प्रिय है। भारत देश क्या है? उत्सव प्रिय है। यहाँ बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति। अत्र अर्थात यहाँ, कुत्रचित् कहीं पर, यानी किसी स्थान पर, किसी जगह पे, सस्योत्सव अर्थात फसलों का उत्सव होता है। सस्य का अर्थ है फसल, तो सस्योत्सव अर्थात फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित् कहीं, पशुत्सव अर्थात पशुओं का उत्सव होता है। कहीं पशुओं का उत्सव होता है, जैसे कि पशु मेला लगता है तो कहीं पशु उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव, और कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। जैसे गणेश चतुर्थी हुई तो महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। ये क्या है? धार्मिक उत्सव है। कुत्रचित च यानोत्सव, यान का अर्थ है गाड़ी, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। फिर से देखते हैं, यानी कहीं शस्योत्सव अर्थात फसलों का उत्सव मनाया जाता है। जैसे पंजाब में नए फसल होते हैं तो फसलों का उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित यानी कहीं पर पशु का उत्सव होता है। जैसे राजस्थान में पशु मेला लगता है, बिहार में लगता है। कुत्रचित कहीं पर धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक उत्सव तो बहुत सारे धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव, यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव मनाया जाता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु अर्थात देखिए, अभी हम बता रहे थे ना कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, एतेषु इनमें से, एतेषु ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो एतेषु इनमें से ही अन्यतम अर्थात एक है, अन्य है पुष्पोत्सव, पुष्प यानी फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम अर्थात यह क्या? पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का उत्सव। यह फूल वालों की सैर के नाम से, इति नामना, इस नाम से, फूल वालों की सैर नाम से, प्रसिद्ध अस्ति, नाम से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर के नाम से पुष्पोत्सव प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्याः अर्थात, देहल्या मतलब दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र, मेहरौली क्षेत्र मतलब मेहरौली है क्षेत्र का नाम, तब कोई कस्बा है मेहरौली, वहाँ पर अक्टूबर माह से, अक्टूबर महीने में, अस्य आयोजनम भवति। अस्य मतलब इसका, अर्थात पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ति। अस्मिन् इस अवसर पर तत्र मतलब वहाँ, कहाँ? मेहरौली क्षेत्र में, दिल्ली के देहल्याः मेहरौली क्षेत्र, उसके लिए तत्र का प्रयोग हुआ है। तो वहाँ दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में क्या होता है? बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ति, यानी बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के पुष्प दृश्यन्ति मतलब देखने को मिलते हैं, दिखते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण मतलब परंतु प्रमुख आकर्षण जो है वो प्रमुख आकर्षण तो पुष्प निर्मितान यानी फूलों से निर्मित, फूलों से बनी हुई व्यजनानी। व्यजनानी का अर्थ है व्यजनानी का अर्थ है पंखा जो हवा करते हैं, पंखा, वही पंखा। व्यजनानी संस्कृत में क्या कहते हैं? व्यजनानी। और ये दृश्य भी देख रहे हैं, पंखे के आकार का दृश्य बनाया हुआ है फूलों से।
तो वही क्या है, पुष्पों से निर्मित व्यजनानी, पंखे, पुष्पों से निर्मित पंखे प्रमुख आकर्षण वहाँ के क्या है, मेहरौली क्षेत्र में। फूल तो फूल तो देखने को मिलते ही हैं, पर उनमें से जो प्रमुख आकर्षण का जो आकर्षण है वो क्या है, पुष्पोत्सव का फूलों से बने पंखे, फूलों से निर्मित पंखे। जना एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जना मतलब लोग, एतानि मतलब इन पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को, जना लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर है, योग माया के मंदिर में, जो मेहरौली क्षेत्र में योग माया का मंदिर है, और बख्तियार काकी इत्यस समाधि स्थले, और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पयंती अर्पित करते हैं। जना लोग इस पुष्प के पंखों को, इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिका पुष्पैः, अन्ये जपा कुसुमैः, अपरे मल्लिका पुष्पैः, इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अर्थात केचन कुछ पाटल पुष्पैः अर्थात गुलाब के फूल से निर्मित, कुछ गुलाब के फूल से निर्मित है। पंखे क्या है, वो पंखे कैसे, किस फूलों से निर्मित है, यानी गुलाब के पाटल का अर्थ है गुलाब के पुष्पों से, यानी गुलाब के पुष्पों के द्वारा निर्मित है। केचन कर्णिका पुष्पैः, कुछ कर्णिकार यानी कनेर के पुष्पों से, अन्य यानी जो और अन्य है वो जपा कुसुमैः, जपा का अर्थ है कि गुड़हल के पुष्पों से निर्मित है। अपरे मल्लिका पुष्पैः, और जो अन्य है वह मल्लिका यानी चमेली के पुष्पों से निर्मित है। मल्लिका पुष्पैः यानी चमेली के पुष्पों से निर्मित है। इतरे च गेंदा पुष्पैः, और इनमें से कुछ निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, यानी गेंदा के पुष्पों से निर्मित है। गेंदा पुष्प निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, और गेंदा के पुष्पों से निर्मित बने हुए व्यजनानि यानी पंखों को नयन्ति ले आते हैं। लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग गुलाब के पुष्प से निर्मित पंखों को ले आते हैं, कुछ लोग कनेर के पुष्पों से निर्मित पंखे को ले आते हैं, और कुछ अन्य लोग गुड़हल के पुष्पों से, जपा कुसुमैः गुड़हल के पुष्पों से निर्मित पंखे को ले आते हैं। और अन्य लोग चमेली के पुष्पों से निर्मित पंखे को ले आते हैं, और कुछ लोग गेंदा पुष्प यानी गेंदा के पुष्पों से निर्मित पंखे को लेकर आते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के पुष्पों से निर्मित पंखों को वहाँ लेके आते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, अर्थात अयम यह उत्सव दिवसत्रयम 3 दिन तक, यावत का अर्थ है तक, 3 दिन तक प्रचलित यानी चलता है। यह उत्सव कितने दिनों का होता है, 3 दिन का होता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, अर्थात इनमें से, एतेषु दिवसेषु, इनमें से, दिवसेषु पतंगानाम, इनमें से, एतेषु दिवसेषु अर्थात इन दिनों में पतंगा नाम उड्डयन, इन 3 दिनों में क्या होता है, पतंगों का उड्डयनम अर्थात उड़ाना, पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ा, विविध प्रकार के खेल, विविधा क्रीड़ा विविध प्रकार के अन्य और कई प्रकार के खेल, मल्ल युद्धम अर्थात कुश्ती, मल्ल का अर्थ है कुश्ती का खेल, चापी और कुश्ती का खेल भी प्रचलित है यानी चलता है। विगतेभ्यः 20 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति,
विगते बीते हुए द्विशत अर्थात 200 वर्षों से, बीते हुए कितने वर्षों से, 200 वर्षों से पुष्पोत्सव जनान यानी लोग इस पुष्पोत्सव का आनंद ले रहे हैं। कितने वर्षों से, 200 वर्षों से, बीते हुए 200 वर्षों से, यानी 200 वर्षों से पुष्पोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो 200 वर्षों से लोग क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पुष्पोत्सव का। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, मध्य मतलब बीच में, इयम यह परंपरा स्थगित थी, बीच में यह परंपरा स्थगित थी, बंद थी, नहीं चल रही थी, पुष्पोत्सव नहीं मनाया जा रहा था। परम स्वतंत्रता प्राप्ति, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, यह मनोहारी परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी, यह मन को हरने वाली परंपरा पुनः क्या हुई, पुनः समारब्धा अर्थात पुनः प्रारंभ हुई, पुनः आरंभ हो गई। कब, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हम स्वतंत्र हो गए उसके बाद यह परंपरा पुनः प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, अर्थात पुष्पोत्सव, पुष्पों का उत्सव जो है, अद्यापि आज भी उल्लास और उत्साह के साथ, सोल्लासम अर्थात बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चल रहा है, यानी चलता है। आज भी यह उत्सव मनाया जाता है। अब क्या है आगे, शब्दार्थ, यानी ये शब्दार्थ है। और अब हम अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास एक, प्रश्न 1 को देखते हैं। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति का, सारे इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक दे दिया गया है यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, और हमें बाकी के, जैसे एक वचन दिया गया है तो हमें द्विवचन और बहुवचन को बनाना है। अगर द्विवचन दिया गया है तो हमें एक वचन और बहुवचन को बनाना है। अगर बहुवचन यहाँ दिया गया है तो हमें एक वचन और द्विवचन को स्वयं से बनाना है। तो देखते हैं प्रश्न 1 को। मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु, ये था, यानी उदाहरण के तौर पे दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अवसरे एक वचन में, द्विवचन में अवसरयोः, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, अश्वरे लिखा गया है। फिर यहाँ क्या होगा, अवसरे, व यहाँ रहेगा स की जगह पे और स व के स्थान पे रहेगा। तो क्या होगा, अवसरे एक वचन में, द्विवचन में अवसरयोः और बहुवचन में अवसरेषु। वैसे ही अस्थले एक वचन में अस्थलयोः, द्विवचन में अस्थलेषु, बहुवचन में। एक वचन में दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु, बहुवचन में। अब क्या होगा, एक वचन में क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु, और व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। ये सप्तमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को हमने देखा। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों को समुचित पद चुनकर, शब्दों में से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। यानी ये कोष्ठक में दिया गया है भारतम और भारते, इनमें से हमें यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। तो हम क्या लिखेंगे, का प्रश्न क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा हमें इसमें क्या भरना है। बहवः उत्सवाः भवन्ति, यानी बहुत उत्सव होते हैं। कहाँ होते हैं, भारतम या भारते। तो क्या होता है, भारते, भारत में। सप्तमी है ना, सप्तमी का प्रयोग हुआ है, तो भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं। अब क्या है, यहाँ क्या भरेंगे, मीना वसंती। तो कहाँ मीना, यानी सरोवरे मीना वसंती, सरोवर में मीना वसंती मतलब रहती हैं। जना मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, मंदिरे यानी मंदिरे, और मंदिरे में से यहाँ मंदिरे होगा, यानी लोग मंदिर में पुष्प अर्पित करते हैं।
मंदिरेण, मंदिरेण का अर्थ होगा के द्वारा, और मंदिरे का अर्थ होगा मंदिर में। तो घ को देखते हैं, खगाह निवसंती, तो कहाँ रहते हैं? निडेशु, यानी अपने कहाँ में? घोंसलों में रहते हैं। तो क्या रहते हैं? निडेशु, घोंसलों में रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? निडेशु निवसंती, निडेशु यानी अपने घोंसलों में निवास करते हैं। अब अंगों को देखते हैं। छात्रा प्रयोगशाला, छात्रा प्रयोगशालायाम, क्या है? याम, प्रयोगशाला याम प्रयोगम कुर्वन्ति, यानी छात्रा, जो छात्रा हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। छात्र जो होते हैं, विद्यार्थी, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने, उद्यानयस्य नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? उद्याने, उद्यान में पुष्प विकसित होते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे को देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचत, अर्थात अधोलिखित पदों के आधार पर सार्थक पदों की रचना कीजिए। ठीक है, तो हम अभी सुविधा के लिए लिख दिए हैं कि क्या होगा? वानरा, यानी बहुत सारे वानर। तो हम क्या करेंगे? पहले वानरा इसको देखेंगे और उसके बाद हम क्रिया को देखेंगे। तो वानर क्या करते हैं? वानर क्या करते हैं? कूदंती, कूदते हैं। अब कहाँ कूदते हैं ये हमें देखना है। तो कहाँ कूदते हैं? वृक्षेषु, वन में तो कूदते नहीं है, जल में, आकाश में, उद्यान में। वन में कूदते हैं पर उससे सटीक क्या है? वृक्ष। तो क्या लिखेंगे? वृक्षेषु। तो क्या होगा? वानरा वृक्षेषु कूदंती, वानर वृक्षों पर कूदते हैं। सिंहा यानी शेर क्या करते हैं? शेर पहले यहाँ देखेंगे हम। तो शेर क्या करते हैं? तैरते तो है नहीं, नृत्य भी नहीं करते हैं, उत्पतंती, उड़ते भी नहीं है, क्या करते हैं? गर्जनते, गरजते हैं। तो सिंहा गर्जनती, सिंह कहाँ गरजते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? वनेषु, वन में। मयूरा, मोर क्या करते हैं? नृत्यंती, नाचते हैं। कहाँ नाचते हैं मोर? तो मोर उद्याने, उद्यान में, बगीचे में मोर नृत्यंती, नाचते हैं। मत्स्या, मछलियाँ क्या करती हैं? मछलियाँ तरंती, तैरती हैं। कहाँ तैरती हैं? जले तरंती, जल में तैरती। मत्स्या जले तरंती, मछलियाँ जल में तैरती हैं। अब क्या है? खगाह आकाशे, अर्थात ये पक्षी आकाश में क्या करते हैं? उत्पतंती, उड़ते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या लिखा है? जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, यानी लोग पुष्प के, फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं? लोग फूलों के पंखे को कहाँ अर्पित करते हैं? तो लोग फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, अर्थात योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। पुष्पोत्सवस्य, अर्थात पुष्पोत्सव का आयोजनम कदा भवति, कहाँ होता है? पुष्प का उत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ होता है? तो क्या है? कदा, कब होता है? सॉरी, कब होता है? कदा है ना, कब होता है? तो क्या होगा? अक्टूबर मासे, अक्टूबर महीने में। अब क्या है? ग में अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारे भारत देश में क्या देखने को मिलता है? क्या? उत्सव प्रिय, कैसा है ये? उत्सव प्रिय है। कीदृशः अर्थात किस प्रकार का है? तो उत्सव प्रिय है। घ को देखते हैं। पुष्पोत्सवः किम नामना प्रसिद्ध अस्ति, यानी फूलों का जो उत्सव है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो क्या है? फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर, पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर नामना प्रसिद्ध अस्ति, फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। अब क्या है? मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थलंच अस्ति, अर्थात मेहरौली क्षेत्र में किस मंदिर और किस समाधि किसका समाधि स्थल है? किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है? तो क्या है? योग माया मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम अस्ति, यानी योग माया का मंदिर है और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित विभक्ति के अनुसार वाक्य को पूरा करिए। ठीक है, कोष्ठक में क्या दिया गया है? सरोवर दिया गया है। एक हमें उदाहरण के तौर पे देखने को मिला है।
तो सरोवर को किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सरोवरे मीना हसंती, यानी सरोवर में मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ हैं। अब क्या है, अब हमें तड़ाग शब्द दिया गया है। अब कच्छपाः भ्रमन्ति, कच्छप अर्थात कछुए, कछुए कहाँ है? भ्रमन्ति, कहाँ भ्रमण? तालाब में, तड़ागे, तो क्या होगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तड़ागे कच्छपाः भ्रमन्ति। अब क्या होगा? शिविर, शिविर यहाँ लिखा है तो हम क्या करेंगे? सप्तमी। सैनिका हसन्ति, सैनिक होते हैं, कहाँ सैनिक होते हैं? शिविरे, शिविर में सैनिका हसन्ति। यानानि राजमार्गे चलन्ति, अर्थात यानानि राजमार्गे, राजमार्ग में चलते हैं। यान जो है वो कहाँ चलते हैं? राजमार्ग में। धरायाम रत्नानि सन्ति, धरायाम यानी पृथ्वियों में रत्न हैं। पृथ्वी में क्या है? धरायाम यानी पृथ्वी में क्या है? बहुत सारे रत्न हैं, रत्नानि सन्ति, रत्न हैं। बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, यानी बाला जो बालक हैं वो कहाँ खेलते हैं? क्रीड़ा क्षेत्र, यानी क्रीड़ा क्षेत्र, खेल के मैदान में खेलते हैं। अब छठे प्रश्न को देखते हैं। मंजुषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी दिए गए पेटिका में से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। क्या है? वयम, हम, वयम का अर्थ है हम सब, हम सब क्या करते हैं? पठामा, कहाँ पढ़ते हैं? तो कहाँ पढ़ते हैं? इसमें से हम लेंगे विद्यालय, विद्यालय में। अब क्या है? ख जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग कहाँ भ्रमण करते हैं? उद्यान में, तो क्या होगा? उद्यानेषु, उद्यानेषु भ्रमन्ति। अब गंगायाम नौका हसन्ति, मतलब गंगा में नौका, नाव है। अब यहाँ घ में देखिए क्या होगा? पुष्पेषु, मतलब कि फूलों पर भ्रमराः गुंजति, भ्रमण करते हैं, कहाँ करते हैं? पुष्पेषु। अब क्या होगा? वृक्षयोः, अर्थात वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षों, जो वृक्ष हैं उस पे, वृक्षों पर फलानि, फल, पक्वानि, पके हैं, वृक्षों पर क्या है? फल पके हैं। हमारा छठवां प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, हम आगे 11वें पाठ को लेके, 11वें पाठ यानी 12वें पाठ को लेके हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।